पैकेट खोलते ही खाना रेडी, टेस्ट परफेक्ट, टाइम बचा। और क्या ये कन्वीनियंस आपके दिल से कुछ साइलेंटली ले रहा है? प्रोसेस्ड फूड सिर्फ वेट बढ़ाता है या कोलेस्ट्रॉल भी? क्या हमेशा अवॉइड करना जरूरी है या मॉडरेशन पॉसिबल है? आज हम प्रोसेस्ड फूड्स और कोलेस्ट्रॉल का रियल कनेक्शन डीकोड करेंगे, इमोशनल स्केयर नहीं, बायोलॉजिकल क्लैरिटी के साथ। पहले समझेंगे प्रोसेस्ड फूड एक्चुअली होता क्या है, फिर देखेंगे ये लिपिड प्रोफाइल को कैसे अफेक्ट करता है, फिर प्रैक्टिकल डिसीजन फ्रेमवर्क बनाएंगे। एंड तक आप लेबल देखकर इन्फॉर्म्ड चॉइस कर पाओगे। ये हेल्थ डाइट वो हिंदी का फ्लैक्सी मास्टर सीजन है। यहाँ हम कन्वीनियंस को साइंस से इवेल्यूएट करते हैं। अगर आप बिजी लाइफस्टाइल में पैकेज्ड फूड पर डिपेंडेंट हैं, तो आज का डिस्कशन आपको रीथिंक करने पर मजबूर करेगा। चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। प्रोसेस्ड फूड का मतलब सिर्फ फैक्ट्री मेड नहीं होता। मिनिमल प्रोसेसिंग जैसे वॉशिंग और कटिंग नॉर्मल है। प्रॉब्लम अल्ट्रा प्रोसेस्ड कैटेगरी में होती है, जहाँ शुगर, रिफाइंड फ्लावर और एडिटिव्स ज्यादा होते हैं। यही कैटेगरी कोलेस्ट्रॉल रिस्क को इन्फ्लुएंस करती है। पहला मिथ तोड़ते हैं, सिर्फ ऑयली फ्राइड पैकेज ही हार्मफुल होता है। हिडन शुगर वाले सीरियल्स भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा सकते हैं। रिफाइंड कार्ब लिवर को ट्राइग्लिसराइड्स बनाने पर मजबूर करते हैं। ये इनडायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल बर्डन क्रिएट करता है। सोचिए, व्हाइट ब्रेड और बेकरी आइटम्स को फाइबर ऑलमोस्ट रिमूव होता है। शुगर रैपिड स्पाइक करता है। एक्सेस ग्लूकोज ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होता है। ब्लड लिपिड पैटर्न डिस्टर्ब होता है। दूसरा मिथ क्लियर करते हैं, अगर पैकेट पर लो फैट लिखा है तो सेफ है। ऑफन फैट कम करके शुगर बढ़ा जाती है। शुगर ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल इनडायरेक्टली बढ़ाता है। मार्केटिंग और मेटाबॉलिक रियलिटी अलग हो सकती है। ट्रांस फैट्स प्रोसेस्ड स्नैक्स का मेजर कंसर्न है। पार्शियली हाइड्रेटेड ऑयल्स वेसल डैमेज एक्सेलरेट करते हैं। ये एलडीएल इंक्रीज और एचडीएल रिड्यूस कर सकते हैं। वेसल स्टिफनेस बढ़ सकती है। हार्ट अटैक रिस्क लॉन्ग टर्म बढ़ता है। एक पेशेंट थे, 44 साल के कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, रोज ऑफिस कैंटीन से पैकेज स्नैक्स लेते थे। वेट स्लाइटली हाई था और अलार्मिंग नहीं। लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड्स 300 के आसपास निकले। हिडन प्रोसेस्ड कार्ब उनका मेन ट्रिगर था। प्रोसेस्ड मीट भी कंसर्न कैटेगरी में आता है। हाई सोडियम बीपी बढ़ाता है। प्रिजर्वेटिव्स इन्फ्लेमेशन इंक्रीज कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन प्लग प्रोग्रेशन को एक्सेलरेट करते हैं। कंबाइंड इफेक्ट साइलेंट पर स्टेडी होता है। तीसरा मिथ तोड़ते हैं, मैं यंग हूँ, प्रोसेस्ड फूड का असर बाद में होगा। डैमेज अर्ली स्टेज से शुरू होता है। सिम्टम्स लेट एज पर दिखते हैं। साइलेंट बिल्डअप ईयर लेता है। सोचिए, आर्टरीज को स्मूथ रोड समझिए। प्रोसेस्ड फूड इन्फ्लेमेशन से सरफेस रफ करता है। रफ सरफेस पर कोलेस्ट्रॉल इजीली चिपक सकता है। फ्लग ग्रेजुअली ग्रो करता है। नैरोइंग और नोटिस्ड रहती है। एक और एग्जांपल समझिए, 52 साल की होम मेकर ने रेडी टू ईट फूड हैबिट बना ली थी। टाइम बच रहा था पर फाइबर इंटेक कम हो गया। एलडीएल ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। फ्रेश होम कुक्ड शिफ्ट से इंप्रूवमेंट देखा गया। क्या प्रोसेस्ड फूड कंप्लीटली अवॉइड करना जरूरी है? रियल लाइफ में 100% एलिमिनेशन टफ होता है। फ्रीक्वेंसी और पोषण कंट्रोल क्रिटिकल है। डेली हैबिट बनाना डेंजरस है। ओकेजनल प्लांट यूज मैनेजेबल हो सकता है। लेबल रीडिंग पावरफुल टूल है। इंग्रेडिएंट लिस्ट शॉर्ट और सिंपल हो तो बेटर। शुगर मल्टीपल नेम से लिस्टेड हो सकती है। सोडियम कंटेंट चेक कीजिए। ट्रांस फैट आइडियली 0 होना चाहिए। फाइबर कंटेंट हाई हो तो बेटर ऑप्शन होता है। होल ग्रेन्स फास्ट इंग्रेडिएंट होना प्रिफरेबल है। आर्टिफिशियल एडिटिव्स कम हो तो सेफर चॉइस होती है। अवेयरनेस ऑटोमेटिक डिसिप्लिन क्रिएट करती है। ब्लाइंड ट्रस्ट रिस्की होता है। आप बिजी हो सकते हैं पर सिंपल स्वैप पॉसिबल है। पैकेट चिप्स की जगह रोस्टेड चना, शुगर सेलरा की जगह ओट्स, व्हाइट ब्रेड की जगह होल ग्रेन ऑप्शंस। सोचिए, अगर आप 80% मील्स फ्रेश रखते हैं तो 20% ओकेजनल प्रोसेस्ड अलाउ करते हैं। ओवरऑल लिपिड लोड मैनेजेबल हो सकता है। कंसिस्टेंसी फ्रीक्वेंसी से डिफाइन होती है। पैटर्न भी फ्यूचर डिसाइड करता है। प्रोसेस्ड फूड क्रेविंग साइकोलॉजिकल भी होती है। सॉल्ट शुगर फैट कॉम्बो ब्रेन रिवार्ड सेंटर एक्टिवेट करता है। हैबिट लूप ब्रेक करना डिसिप्लिन मांगता है। ग्रेजुअल रिडक्शन सस्टेनेबल होती है। सडन एक्सट्रीम बैन फेल हो सकता है। आप परिवार के ग्रोसरी डिसीजन मेकर हो। घर में जो आएगा वही खाया जाएगा। एनवायरमेंट बिहेवियर सेव करता है। हेल्दी विजिबिलिटी जंक टेम्पटेशन कम करती है। प्लानिंग प्रोटेक्शन का पार्ट है। शायद आप सोच रहे होंगे क्या कभी एंजॉय नहीं कर सकते? एंजॉय करना अलाउड है पर अनकॉन्शियस पैटर्न नहीं। स्पेशल ओकेजन और डेली रूटीन अलग होना चाहिए। इमोशनल ईटिंग आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अवेयरनेस ही शील्ड है। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकती है पर आर्टरी ब्लॉकेज ज्यादा पेनफुल होता है। प्रिवेंशन रिएक्शन से बेटर होता है। नॉलेज से डेनियल ब्रेक होता है। एक्शन से नंबर इंप्रूव होते हैं। प्रोसेस्ड फूड कन्वीनियंस देता है पर कन्वीनियंस का कॉस्ट समझना जरूरी है। टाइम बचाकर हेल्थ यूज करना इंटेलिजेंट ट्रेड नहीं, बैलेंस प्लानिंग स्मार्टर अप्रोच है। फ्रेश कुकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। शायद आज पैकेट को देखकर
पर नजरिया चेंज होगा, शायद लेबल पढ़ना हैबिट बनेगा, शायद डेली स्नैक्स रीथिंक होगा। यही अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है, डिसिप्लिन सेकंड स्टेप है। हेल्थ डाइट वो हिंदी पर हम क्लैरिटी कंटिन्यू रखेंगे। हर वीडियो एक प्रिवेंशन लेयर ऐड करेगा। अगर आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल सीरियस लेते हैं तो प्रोसेस फ्रीक्वेंसी रिव्यू कीजिए, डिले रिस्क को मल्टीप्लाई करता है। आज से वीकली ग्रोसरी लिस्ट कॉन्शियस बनाइए, आज से फाइबर प्रायोरिटी बनाइए, आज से शुगरी बेवरेज कट कीजिए, आज से इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए। स्मॉल करेक्शन बिग प्रोटेक्शन ला सकता है। जब आप रीडिफाइंड कार्ब्स रिड्यूस करते हो तो ट्राइग्लिसराइड्स ड्रॉप होते हैं। जब ट्राइग्लिसराइड्स ड्रॉप होते हैं तो एचडीएल इंप्रूव हो सकता है। जब एचडीएल इंप्रूव होता है तो वेसल प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। जब वेसल स्मूथ रहती है तो प्लॉक डिपोजिशन स्लो होता है। जब प्लॉक स्लो होता है तो हार्ट रिस्क रिड्यूस होता है। प्रोसेस्ड फूड एनिमी नहीं पर ओवरयूज एनिमी है। फ्रीक्वेंसी ही रियल विलियन होता है। कॉन्शियस मॉडरेशन स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। हैबिट रीडिजाइन पावरफुल सॉल्यूशन है। पैटर्न चेंज परमानेंट इम्पैक्ट देता है। शायद सिंपलिसिटी ही सबसे पावरफुल रूल है। फ्रेश मेजोरिटी प्रोसेस्ड माइनॉरिटी, लेवल अवेयरनेस पोषण कंट्रोल, कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग, बैलेंस मिस्टेक। हार्ट को क्लीन फ्यूल चाहिए। क्लीन फ्यूल नेचुरल सोर्सेज से मिलता है। आर्टिफिशियल ओवरलोडेड स्ट्रेन क्रिएट करता है। चॉइस हर मील पर होती है। हर चॉइस फ्यूचर सेव करती है। शायद आज आप प्रोसेस्ड वर्ड को लाइटली नहीं होंगे। शायद ग्रोसरी बास्केट रीथिंक होगा। कोलेस्ट्रॉल साइलेंट है पर सेंसिटिव है, उसे रिस्पेक्ट चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं। और कॉन्शियस बैलेंस ईटिंग ही स्ट्रॉन्ग सिक्योर हार्ट का फाउंडेशन होता है। वीडियो को लाइक करके रखो ताकि आपको हेल्थ वीडियोस रेकमेंड होते रहे। और हमारे चैनल हेल्थ डाइट डुओ हिंदी के फुल वीडियोस भी अमेजिंग है, बिल्कुल चेक करना।